हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है हमजा शहबाज साहब की, उसकी सरपरस्ती के अंदर और उसकी ज़ेर क़यादत इस वक्त पंजाब के 20 ज़िमनी इलेक्शनों में रूल्स, रेगुलेशन, आइन, कानून, एथिक्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस तमाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और धांधली अपने अरूज पे है। इन्होंने अपनी तरफ से एक फार्मूला तय किया है कि 14 सीटें इन्होंने नून लीग को जितवाने का प्लान बनाया है और 6 जीते सीटों के हवाले से इनके ज़हन में आया कि चलो पीटीआई को जीतने देंगे। ये फार्मूला और ये इक्वेशन दुनिया के अंदर रहते हुए हमजा शहबाज, पंजाब हुकूमत और इनके जो फैसिलिटेटर हैं उन्होंने जनाब ये फार्मूला बनाया हुआ है। उस फार्मूले के तहत भरपूर तरीके से कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पहली धज्जी इन्होंने उड़ाई 7 जून को 6 सेक्टरीज का तबादला करके, हालांकि आइन और कानून के मुताबिक शेड्यूल आने के बाद कोई वफाकी सूबाई हुकूमत किसी किस्म की पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और ना ही कोई तरक्याती कामों का जनाब कोई प्रोग्राम अनाउंस कर सकती है। इन्होंने साउथ पंजाब के सेक्रेटरी एजुकेशन के जिसने प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर और पूरा पोलिंग का स्टाफ तैनात करना है, उस डिपार्टमेंट का इन्होंने चीफ और सेक्रेटरी चेंज किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की और रूल्स की जनाब वो वायलेशन है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, नज़ीर चौहान ने जिस अंदाज से हमला किया चौधरी शब्बीर गुज्जर के कैंप ऑफिस में आके, मैं ये समझता हूँ कि ये हल्ला शेरी और ये दिलेरी नज़ीर चौहान के अंदर नहीं थी। नज़ीर चौहान को प्रॉपर तरीके से ज़हनी तौर पे तैयार करके वहाँ पर भेजा गया। अब वो कहता है कि जनाब मेरे पे हमला हुआ, आप खुद बताएं, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा कि अगर हमला नज़ीर चौहान नून लीग के कैंडिडेट पे होता तो फिर नून लीग के कैंप में लड़ाई हो रही होती या किसी न्यूट्रल जगह पे लड़ाई हो रही होती या फिर नून लीग के किसी दफ्तर पे जाके हमला हुआ होता। हमला पीटीआई के कैंडिडेट चौधरी शब्बीर गुज्जर के ऑफिस में आके हुआ। नून लीग का कैंडिडेट खुद आया, लाओ लश्कर के साथ आया, पुलिस और इंतजामिया के साथ आया और फिर वहाँ पे जख्मी और मौतो हयात का शिकार पीटीआई के कारकुनान 2 हुए। चौधरी खालिद गुज्जर साहब का बेटा जख्मी हुआ। अगर उनका एक बंदा भी नहीं है कि जिसको कोई खराश आई हो, फिर अपने मुंह से नज़ीर चौहान मान रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब फिर मुझे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो इंसान भागता अपने घर से या अपने दफ्तर से नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी जो हो रही है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और फिर पुलिस को, इंतज़ामिया को, चीफ सेक्रेटरी को इस्तेमाल करके और कुछ मजबूत अदारों को इस्तेमाल करके जिस अंदाज से धांधली अपने अरूज पे पहुंची है वो भी काबिल मज़म्मत है। और हम अच्छी तरह जानते हैं पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के कैंडिडेट, पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप, हर डिस्ट्रिक्ट की जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, बच्चे को पता है कि इनको ये सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, किसकी टेक के ऊपर जो है ये सारी बदमाशी, गुंडागर्दी, लाकानूनियत और ये धांधली हो रही है। तो जनाब ये सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर कभी भी कोई बंदा छुप नहीं सकता। यू कैन चीट एंड डिसीव समवन इन समवेयर, इन सम टाइम, इन सम प्लेस, बट यू कैन नॉट चीट एंड डिसीव एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस। हर वक्त, हर जगह, हर मौके पे किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो मैं उन तमाम फैक्टर्स को, करैक्टर्स को और एक्टर्स को मुतनब्बे करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा बाज आ जाएं। पाकिस्तान की जमहूरियत को गंदा मत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को दागदार मत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को आवारा मत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को बदअखलाक मत करें। इस साफ़ सुथरी जमहूरियत रहने दें। एक वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म, इल्लीगल वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म, उसकी वज़ारत आला बचाने के लिए इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे के बाद देख। एक हमजा शहबाज को बचाने के लिए, उसकी वज़ारत आला को बचाने के लिए इस अंदाज से इलेक्शन कमीशन से लेके
मैं समझता हूँ महकमा तालीम हो या कोई भी अदारा हो, वो जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, पाकिस्तानी कौम और इन 20 हलकों की आवाम इंशाल्लाह 17 जुलाई को पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेके और दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा लेके इंशाल्लाह अपने घरों से निकलेंगे। जितनी मर्जी धांधली कर लो। और एक धांधली में आज आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं। मेरी इत्तला के मुताबिक और हमारी पार्टी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 20,000 बैलेट पेपर इन 20 हलकों में नून लीग के हर कैंडिडेट को दिए जा रहे हैं। 20,000 बैलेट पेपर प्रॉपर ठप्पे लगा के। और रिमोट एरियाज़ के अंदर, जो देहाती एरियाज़ के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे तो ये पुरानी प्रैक्टिस चली आती थी। और ये तो IRSM के जनाब डीन और चांसलर हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट IRSM। नवाज शरीफ उसका वाइस चांसलर है, शहबाज शरीफ उसका डीन है, नून लीग जनाब उसकी कस्टोडियन है, उसकी चीफ पैटर्न है। तो मैं IRSM के जो करता धरता हैं उनको वार्न करूंगा कि तुम 20,000 छोड़ के 50,000 बैलेट पेपर भी दोगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम इन 20 हलकों में पाकिस्तान की खातिर, नामूस रसालत की खातिर, नामूस पाकिस्तान की खातिर और नामूस आवाम की खातिर PTI के कैंडिडेट को और इमरान खान के कैंडिडेट को इंशाल्लाह झोलियां भर भर के दवाएं भी देंगी और वोट भी देंगी और तुम्हारी हर धांधली को बेनकाब करेंगी। दूसरा इशू और आखिरी इशू, कल पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख का स्याह तरीन दिन था। वो स्याह तरीन दिन क्यों था? कल NRO 2 जारी हुआ है। NRO 1 था परवेज मुशर्रफ के हाथों से इस जरदारी, मदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन और इसी अंजमन गुलामान अमरीका और इसी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने लिया था। और एक दफ़ा नीट एंड क्लीन होकर सियासत की वॉशिंग मशीन से निकलकर इन्होंने फिर पिछले 14 साल दोबारा से अन्नी डाली थी। करप्शन की, टकेमारी की, पैदागिरी की, नौसरबाजी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, टीटीज की, खरबों डॉलर की लूटमार की। अब जिस मकसद के लिए साजिश हुई थी, जिस मकसद के लिए साइफर आया था, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की रिजीम चेंज हुई थी, जिस मकसद के लिए हंसता बसता पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर वजीर आज़म इमरान खान को उतारा गया, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान की मईशत के जो तमाम मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर में पिछले 20 साल से लेकर 74 साल की हिस्ट्री में नंबर 1 हो गई थी, कोरोना वायरस के 2 सालों की पेंडेमिक की जनाब के बावजूद, जिस मकसद के लिए ये सारी लॉनेसनेस इकोनॉमी के अंदर, सियासत के अंदर, माशरत के अंदर लेकर आए थे, उसका हासिल वसूल कल हासिल कर लिया। इन भिखारियों ने और इन गुलामों ने अपनी फीस वसूल कर ली। वो फीस क्या है? वो फीस ये है कि इनके सारे पर्चे नल एंड वाइट हो गए हैं। 1200 अरब रुपए 1200 अरब रुपए की करप्शन के नैब के केसेस, 117 मुकदमात 117 मुकदमात जनाब नल एंड वाइट। जरदारी साहब पाक साफ, बिलावल जरदारी नीट एंड क्लीन, शहबाज शरीफ अल्लाह का वली, नवाज शरीफ गौस और कुतब, हमजा शहबाज अल्लाह का कलंदर, बेगम सफदर रवान, कैप्टन सफदर रवान, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, सारे के सारे हाजी, नमाजी, परहेजगार डिक्लेयर हो गए हैं। इन्होंने सरों पे टोपियां पहन ली, इन्होंने हाथों में तस्बीहां पकड़ ली, इन्होंने गिट्टे गोडे से ऊपर शलवारें कर ली, इन्होंने माथे पे जनाब अब मेहराब सजा लिए हैं। अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर अब ये तालीम देंगे दीन की, एथिक्स की, वैल्यूज़ की, इखलाकियात की, क्योंकि अब ये नैब के तरमीमी बिल के बाद बिल्कुल साफ सुथरे हो गए हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा है कि आज पाकिस्तान के अंदर कानून का ये हालात है। कानून है गरीब का, अमीर पे लागू नहीं। गरीब तो पाबंद है, अमीर पे काबू नहीं। ये दहशतें, ये वहशतें, ये मतलबी सियासतें, बेरब्सी ये ज़िंदगी, बेसिमसी मुसाफतें, ये कौन सा निज़ाम है या कोई इंतकाम है? क्या इसकी कोई हद भी है या सफर ना तमाम है? आज पूरी पाकिस्तानी को नैब के तरमीमी बिल के पास होने के बाद ये सवाल पूछ रही है। और आखिर में ये जो नैब का तरमीमी बिल पास हुआ है, इसके पीछे मुफक्कर करप्शन, एक होता है मुफक्कर पाकिस्तान, मुफक्कर अमरीका, मुफक्कर इंडिया,
एक होता है मुफक्कर इस्लाम, मुफक्कर मसीहियत, मुफक्कर फलां, एक मुफक्कर करप्शन कल पाकिस्तान के अंदर जनाब डिस्क्लोज हुआ है। वो है नारोवाल के अरस्तू और काना काछा के सुकरात चौधरी यासिन इकबाल साहब। उन्होंने बयान दिया मुफक्कर करप्शन ने, उन्होंने कहा जनाबे वाला दुनिया के कई ममालिक हैं जहां पर बेतहाशा करप्शन के बावजूद बेतहाशा तरक्की हुई है। उन्होंने करप्शन को लेजिटिमाइज कर दिया, उन्होंने करप्शन को लीगलाइज कर दिया, उन्होंने अपनी और अपने कायदीन की करप्शन को एक लीगल कोडल जनाब दर्जा दे दिया। इन्होंने कहा करप्शन कोई बुरी बात नहीं। और ये दूसरा मुफक्कर करप्शन है। पहला मुफक्कर करप्शन 2010 के अंदर आया था, जो आजकल नाजायज वजीर आला है पंजाब का, जो कुकड़ी माफिया के सरगना हमजा शहबाज साहब है। उन्होंने स्कूल में बच्चों को दर्स देते हुए कहा था, प्यारे बच्चों करप्शन से घबराते नहीं है, करप्शन रहती है, करप्शन होती रहती है, करप्शन होने देनी चाहिए, लेकिन मुल्क भी चलते हैं, माशरे भी चलते हैं, कानून भी चलता है, करप्शन भी होती रहती है। एक वो मुफक्कर करप्शन थे, आज दूसरे मुफक्कर करप्शन। दोनों मुफक्कर करप्शन नून लीग के हैं। इनकी रोशनी में, इनके मुफक्कर, इनके अफकार, इनकी स्कूल ऑफ थाट और इनकी आइडियोलॉजी की रोशनी में नैब तरमीमी बिल पास हो गया। पाकिस्तान की आवाम सर झुकाए खड़ी है, लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा। पूरी पाकिस्तानी कौम से मेरी गुजारिश है कि अपने कायद इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह जल्द ही कॉल आएगी। आपने देख लिया, इस नैब तरमीमी बिल से एक चीज़ साबित हो गई और खुरम दस्तगीर की उस टॉक शो के अंदर गुफ्तगू से साबित हो गया। उसने कहा कि हमें पता था कि मईशत का सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन हमें फिक्र थी कि 100 नैब के जज बन जाएंगे और वो जज हमारे करप्शन के केसेस को एक्सपीडाइट करेंगे और फिर हम सब के सब लोग नाअहल हो जाएंगे। नवाज शरीफ से लेकर जरदारी, बिलावल, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सारे के सारे। तो जनाब हमने अपनी नाअहली को बचाने के लिए, अपने आप को रिलीफ, आवाम को तकलीफ, हमने जनाब अपने आप को रिलीफ देने के लिए आवाम को तकलीफ देना गवारा कर ली और हमने ये साजिश की और इमरान खान को उतार दिया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम 17 जुलाई के इंतखाबात में वोट के ज़रिए से नून लीग की और अंजुमन गुलामान अमरीका और इस क्राइम मिनिस्टर और इस नाजायज़ वज़ीर आला हमजा शहबाज से इंशाल्लाह अपना बदला ज़रूर लेगी। ये बताइएगा, अब आपके पास ऐसा क्या लायामल है कि ये हुकूमत को भी आप घर भेजिए और इलेक्शन जो है वो आप जल्दी करवाएं? क्या ऐसा लायामल? देखें, हमारा लाया अमल तो बाद में आएगा। पहले जो इन्होंने लाया अमल इख्तियार किया हुआ है, ये अपने आप को घर बजवाने की जल्दी में है। ये अपने आप को 85 रुपये लीटर पेट्रोल, 115 रुपये लीटर डीजल, 45% गैस, 47% बिजली, एक्सपोर्ट लेवल 30% कम हो गया जी पिछले 3 महीनों में। फॉरेन रेमिटेंस 30% नीचे आ गई है पिछले 3 महीनों में। टैक्स कलेक्शन 30% से अबव नीचे आ गई है महाना के तौर पे जनाब पिछले 3 महीनों में। $7 बिलियन के सिर्फ ज़खायर रह गए हैं ज़र मुबादला के। तो जनाब ये तो खुद जल्दी में है। अब नैब तरमीमी बिल पास करवाने के बाद लोगों को यकीन आ गया कि ये NRO 2 जो खान साहब पिछले 3.5 सालों से कह रहे थे मैं नहीं दूंगा, ये तो साबित हो गया कि ये सिर्फ NRO 2 लेने के लिए इन्होंने साजिश की है। तो आप बेगम रहे, हमारे लाया अमल देने से पहले इंशाल्लाह आवाम ऐसा लाया अमल देगी कि ये अपने घरों से निकलने से भी जो है वो मजबूर हो जाएंगे। आपने अभी जिक्र किया कि इन लोगों के पास 20-20 हज़ार ईच कैंडिडेट जो है वो बैलेट पेपर जा चुके हैं आपकी इतलात के मुताबिक। तो अभी क्या आपने कुछ इस हवाले से कुछ इक़दाम उठाए हैं इन लोगों के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ किसी फोरम पे? देखिए, जा चुके नहीं है, इनकी ये पॉलिसी है। ये इलेक्शन से 1-2 दिन पहले, ये पुरानी स्ट्रेटजी है। हम तो पिछले 35 साल से इलेक्शन की सियासत देख रहे हैं और 25 साल से तो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस नून लीग पीपल्स पार्टी का स्टाइल क्या होता है। अदारों को इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके 2013 का इलेक्शन पंजाब के अंदर नजम सेठी के ज़रिए से, जो आज किश्ती के अंदर दोनों हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, अपने अपने इतने मोटे मोटे पेट निकाल के जनाब लेटते हुए आवाम इधर भूखी मर रही है। आवाम का बेड़ा गर्क और सत्यानाश फेर के खुद जनाब लंदन की
जनाब ठंडी हवाओं में किश्ती में सवार होकर जो नजम सेठी और जनाब नवाज शरीफ की फ़ोटो चल रही है ना, जैसे कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई हैं, उसी नजम सेठी ने सिर्फ एक सेक्रेटरी एजुकेशन था पंजाब का जो इनकी मर्जी का लगाया गया था, उसके ज़रिए से 2013 का इलेक्शन चोरी किया था। और फिर कल तलाल चौधरी तंजीम साजी के माहिर ने जनाब एक बयान दिया था खान साहब पे टॉन्ट करते हुए कि खान साहब एसी वाले कमरे में बैठ के तकरीरें करने से इनकलाब नहीं आता। बिल्कुल जनाब, मैं सदके जाऊँ बड़े इनकलाब फ्रांस के रूहानी पेशवा और लैलन और खमीनी और नेल्सन मंडेला के जनाब उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा चौधरी तलाल साहब पे बिल्कुल ठीक कहा जनाब आपने, ठंडे कमरों में बैठ के कहाँ पे तकरीरें करने से इनकलाब आता है। इनकलाब आता है अदालतों से मफरूर होकर पूरी पाकिस्तानी कौम को, अदारों को चूना लगा के बाहर लंदन में जाके मफरूर होकर बैठ जाओ, लंदन की ठंडी हवाओं से तकरीर करो, वहाँ से बढ़ के मारो कि हम भागने वाले नहीं हैं, और फिर तुम्हारे जैसे गधे यहाँ पर खड़े होकर कहे जियो शेरा। जनाब ये इस तरह इनकलाब आते हैं। तलाल चौधरी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा। सर इसका मतलब है कि आपके पास वो जो 20,000 बैलेट पेपर की बात है, आपका बयानिया है, आपके कोई सबूत नहीं है? देखें मैं आपको इतला दे रहा हूँ, देखें इंफॉर्मेशन होती है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हर अदारे में है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हर अदारे के अंदर है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ज़राअत डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सनत डिपार्टमेंट हो, जो सा डिपार्टमेंट भी हो, वहाँ पर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, अफसरान में भी मुलाजमीन में भी, तो चीज़ें सारी पहुँच जाती हैं। मैंने जो कहा है मैं उस पर पैरा दे रहा हूँ, ये बाकायदा हमारी इंफॉर्मेशन है। 20,000 बैलेट पेपर हर कैंडिडेट को ये देंगे। ये बताएं कि जनरल बाजवा मैंडेट चोर है? या मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। अच्छा चौहान साहब ये बताएं, आपने तहरीक इंसाफ ने हमेशा इंसाफ की बात की है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आपके एक शहर के बड़ा मौजूद नाम है सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनकी सिफारिश पे जो मेरिट के खिलाफ भर्तियाँ हुई हैं और तरक्कियाँ दी गई हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ ने और आपने हमेशा इंसाफ की बात। अच्छा मैं ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, हज़रत मोहतरम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, ये नवाज शरीफ साहब के रूहानी उस्ताद हैं और नवाज शरीफ साहब के ज़रिए से बड़े मफादात भी इन्होंने उठाए हैं। कलम को इस्तेमाल करके, कलम की जिस तरीके से बेतौकीरी अपनी सारी ज़िंदगी इन्होंने की है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब मुझे भी इस चीज़ का इल्म हुआ है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने अंत मचाई हुई है। वहाँ पर नौकरियों से लेके, उस्तादों की भर्ती से लेके, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, उनकी भर्तियों में इनका वाइटल रोल बताया जा रहा है और लोग सरापा एहतजाज हैं, स्टूडेंट्स भी और मुलाजमीन भी। तो मैं पुरजोर मजम्मत करूँगा, इरफान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि उम्र के इस हिस्से में पहुँच गए, आप बस कर दें। बहुत कुछ आपने देख लिया, कलम के ज़रिए से, कालम के ज़रिए से आपने बड़े अरबों रुपए के मफादात ले लिए हुक्मरानों से और बहुत से लोगों से, तो इस वजह से आप छोड़ दें इन कामों को। जना चौहान साहब ये फरमाइएगा कि आप नून लीग जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ की प्राइसेस बढ़ाती हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि ये पीटीआई ने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ था, जिसकी बिना पर हमें जो है ना मजबूरन ये करना पड़ रहा है। एक तो उस क्या आप लोगों ने किया हुआ था या मुआहदा नहीं किया हुआ था, उसकी ज़रा तफसील ज़रा बता दें। देखें IMF और अमेरिका और आलमी ताकतें, उनका असूल है कि जो ग़ुलाम और जो भिखारी जितना उनके कदमों में लोटे पोटेगा और उनकी चरणों पे बैठता है, उतना वो उसको दबाते भी हैं और उससे अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उनसे काम लेते हैं। और जो कौम और किसी कौम का लीडर वो जुर्रत और हिम्मत के साथ उनके सामने खड़ा होता है, वो उसके साथ अपने आप को अकामोडेट करते हैं, या तो फिर साजिश करते हैं, या फिर अगर वो साजिश से नहीं उतरता तो फिर उसके साथ अपने आप को अकामोडेट करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। ये आलमी ताकतों का असूल है, साम्राज्य का भी ये असूल है। अब हमारे पास तो गैरत थी, खुददारी थी, सलाहियत थी। इमरान खान साहब के हवाले से हमने 3600 अरब का टैक्स उसको ले आए 6200 अरब तक, डबल कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमारे पास तो 3600 अरब फालतू आया हुआ था। हमने उसके मुताबिक फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ अच्छी बनाई और हमारा IMF का हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। हमने 400-450 का जनाब रिलीफ सब्सिडी के तौर पे निकाला पेट्रोलियम मसनूआत पे आवाम के लिए, और हमने कीमतों को स्टैटिक किया और टोटल
टोटल 3.5 सालों में 42 रुपए कीमत बढ़ी है टोटल। इन्होंने 2 महीनों के अंदर 85 से लेके 115 रुपए कीमत बढ़ा दी। अब चाहिए ये था कि ये अपनी अच्छी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज के जरिए से फंड जनरेट करती, टैक्स जनरेट करती और IMF के इस धौस और धांधली में ना आती, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था और ये उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। आखिरी सवाल दीजिएगा कि हर मामले में जो भी स्टेप आप ले रहे हैं उसके अंदर जो है वो नून लीग किसी न किसी तरीके से ग्लिच डालती है, एट द एंड आप बैक ऑफ पे चले जाते हैं। यहाँ पे भी असेंबली में ऐसा हो गया, लॉन्ग मार्च के अंदर भी इन्होंने बुरी तरह जो भी किया, जो भी आप क्लेम किए, मतलब अगर ये इलेक्शन में भी इसी तरह कर देते और अपनी उसमें कामयाब हो जाते हैं अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग में, क्या लाया है? अपने तई तो आपने इंसाफ कर दिया, अब देखिए कि मुनसिफ़ लोलाक क्या करे। बात ये है, दुनिया का यही असूल है, इंसान स्ट्रगल कर सकता है, तगोदो कर सकता है। अब हमें वफाक के अंदर और ख़ुसूसन सूबा पंजाब के अंदर मुसलसल जो लाकानूनियत है और गैर आइनियत है, हमें लाहौर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ, हमें लाहौर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मैंने तो यहाँ तक पार्टी लीडरशिप को ये कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए और 184(3) के तहत उनसे ये मुतालबा करना चाहिए कि वो टेकअप करें इस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे 11-12 करोड़ की आबादी के सूबे में जो एक फ़र्द वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म को फैसिलिटेट करने के लिए कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। चाहे अगर वहाँ से भी हमें इंसाफ ना मिला, कम अज़ कम दुनिया के सामने चीज़ें तो बेनकाब हो ना। हर फर्द, हर अदारा, हर गिरोह कम अज़ कम बेनकाब तो हो कि इन हालात के अंदर कौन कहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा है और क्या कर रहा है। तो जनाब हमारा काम है स्ट्रगल करना, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि यहाँ पर आप देखें ना 2 इजलास, यहाँ पर सेक्रेटरी असम्बली इधर बैठे हैं, स्पीकर असम्बली इधर बैठे हैं और बजट जनाब इजलास वहाँ पे हो रहा है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कम से कम इस किस्म की लाकानूनियत कभी नहीं देखी थी। तो ये लाकानूनियत जितनी मर्जी कर लें, ऊपर अल्लाह पाक बैठा है और इंशाल्लाह वो इनसे हिसाब करेगा। बहुत शुक्रिया।